आधा घंटे पहले बहुत बड़े न्यूज चैनल के एडिटर से मेरी बात होती है। बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई, लेकिन ज्यादा देर जो मेरी बात हुई वो ये थी कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो बीजेपी हाइपर एक्टिव क्यों हो जाती है, क्या डर लगा रहता है बीजेपी को। कुछ तर्क मैंने दिए, कुछ तर्क उनकी तरफ से आए, तो सोचा आज वीडियो में इस पे बना लेता हूं इसी टॉपिक पर। बीजेपी का हाइपर एक्टिव होना बहुत जरूरी उसके लिए है, मजबूरी बन जाती है। समझिए, हालत यह है कि जैसे ही राहुल गांधी फ्लाइट में बैठते हैं तो बीजेपी की जो मशीनरी है ना वो तैयार हो जाती है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। हर कदम पर उन्हें गलत साबित करना, हर बात का उल्टा मतलब निकालना, ये बीजेपी का एक पुराना फॉर्मूला बन गया है। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है कि पुराना फॉर्मूला उस पर बीजेपी चल रही है। अस्तित्व पर बात आ जाती है, अस्तित्व पर। समझिए, पहला तो बात ये समझिए कि राहुल गांधी का पप्पू जो नैरेटिव है ना वो कमजोर पड़ता है विदेश यात्रा पे जब भी राहुल गांधी जाते हैं। क्लेम किया जाता है कि एक वक्त था जब बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा पैसा प्रचार के लिए इस्तेमाल, करोड़ों रुपए लगाए गए इस इमेज को बनाने के लिए। Top Modi aide and the BJP's campaign manager for the पर जब राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा पर जाकर के विदेशी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े विचारकों के सामने लॉजिकल तरीके से अपने विचार रखते हैं, पप्पू का नैरेटिव फीका पड़ जाता है। अब राहुल गांधी को लेकर नैरेटिव जो बना था मीडिया में, वो आप सबको पता है क्या इमेज बनी हुई थी। एक बार तो ऐसा हो गया था कि आदित्यनाथ ठाकरे शिवसेना के बारे में अंजना ओम कश्यप कहते हैं कि आदित्यनाथ ठाकरे ना शिवसेना का अगला राहुल गांधी साबित होगा। लाइव टेलीविजन पे हो गया था। अब अंजना ओम कश्यप ने अपनी इस बात को क्यों कहा, क्या वो इस नैरेटिव की शिकार थी, अब इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रही थी, या फिर राहुल और आदित्यनाथ ठाकरे की डायनेमिक पॉलिटिक्स को देख के, लीडरशिप को देखकर उन्होंने ऐसा बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन इस तरह के नैरेटिव चले थे काफी ज्यादा। राहुल गांधी मतलब पीएम के बारे में सोच ही नहीं सकते, एक नैरेटिव बना था। लेकिन ये नैरेटिव कब चेंज होता है? शुरू हो गया जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा चलती है, उसके बाद से चीजें बिल्कुल पलट जाती है। खैर, इस बात को आपने नोटिस किया होगा। लेकिन हम लौटते हैं टॉपिक पर। टेक्सास के एक इवेंट में जब सैम पित्रोदा उनका परिचय कराते हैं राहुल गांधी का, तो कहते हैं कि वो पप्पू नहीं है, वो बहुत शिक्षित हैं। अब बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित मालवीय तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। वही क्लिप निकाल दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, सिर्फ ठीक है मजे कर दिए। अच्छा, ये जो बात है ना, जितना ये मजाकिया बीजेपी को लगती है, उतना ही कांग्रेस के लिए बात एक तीर का काम करती है। राहुल का शान से बात करना, विदेशी मीडिया में उनका प्रभाव और उनके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ने बीजेपी के इस नैरेटिव में थोड़ा सा हल्कापन लाके रख दिया है, नींव को हिला दिया है इस वाली चीज को। राहुल गांधी का विदेश में अंग्रेजी बोलना, विचारों को सोफिस्टिकेट तरीके से रखना उन लोगों के लिए एक सीधा जवाब बन जाता है जो उनके लिए अब तक एक इमेच्योर नेता समझते हैं। ये एक इमेज का चेंज होना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, मुद्दा बन जाता है। समझ में आ गया कि पप्पू के नैरेटिव की छवि ढीली पड़ जाती है। जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी होते हैं तो बीजेपी की परेशानी और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राहुल गांधी विदेशी मीडिया का पूरा सहारा लेते हैं और उसमें बीजेपी का अच्छी खासी वो निंदा करते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मुलाकात तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका एक एजेंडा होता है। क्या एजेंडा होता है? कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वो कुछ बोले। और जब ये बातें विदेशी मीडिया में जाती हैं तो इसको वो कवर करती है। अब बीजेपी ने विदेशी मीडिया में माहौल अच्छा बना रखा है, तो बीजेपी का थोड़ी टेंशन होने लगती है कि विदेशी मीडिया राहुल की बातों को कोट करके खबर बना रही है। टेक्सास में राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा, आरएसएस भारत को एक आइडिया मानता है, हम इसे कई विचारों का एक संग्रह मानते हैं। ये क्या था? ये एक सीधा वार है। एक नया नैरेटिव बनता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक अथॉरिटेरियन दिखाता है। जैसे ही एक विचार विदेशी मीडिया में जाता है तो हेडलाइन बनती है, सामने वाले के पसीने छूटते ही छूटते।
राहुल गांधी की बातें नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इंटरनेशनल स्क्रूटनी बढ़ा देता है। जब भी राहुल गांधी का कोई बयान विदेशी प्रेस में वायरल होता है तो बीजेपी अपने इमेज को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा वजह, वैश्विक पहचान से बीजेपी परेशान होती राहुल गांधी के। राहुल गांधी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उनकी विदेश यात्राएं उनकी एक वैश्विक नेता के रूप में सामने लाती है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है, जब राहुल का नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया में उछल करके आता है ना, तो बीजेपी को अपने ग्लोबल नैरेटिव पर खतरा महसूस होने लगता है। राहुल गांधी ने अपने स्पीचेस के जरिए एक ऐसी इमेज बना ली है जो भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाता है। बीजेपी ने ग्लोबल स्टेज पर भारत के विकास को दिखाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन जब राहुल गांधी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो उनके स्पीचेस से बीजेपी के उस प्रचार को वो कमजोर कर देते हैं। तो ये तो टेंशन की बात है इनके लिए। चौथी बात, राहुल गांधी की लीडरशिप पर विरोधियों पर भी असर पड़ता है, उनका भरोसा और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि विरोधी दलों के लिए भी एक अच्छा खासा पॉलिटिकल संदेश होती है, सिग्नल होता है। कांग्रेस को साफ पता है, देखिए वो अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती, बड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं हार सकती ऐसी नहीं है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन एक मजबूत गठबंधन अलायंस के साथ बीजेपी को सत्ता से हटाना मुमकिन है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे और उनकी पॉपुलैरिटी को देख करके विरोधी दलों को एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, एक सिग्नल मिल जाता है, वो ये कि नरेंद्र मोदी का एक वाइबल अल्टरनेटिव राहुल गांधी बन सकते हैं। ये सोच बीजेपी के लिए एक और टेंशन की बात होती है, इसलिए बीजेपी हाइपर एक्टिव रहती है। राहुल गांधी का यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट बीजेपी को परेशान करता है। सबसे बड़ा डर बीजेपी के लिए यह बन जाता है कि राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान नए पीढ़ी के इंडियन डायस्पोरा से जुड़ते चले जाते हैं। जो यूथ जो ग्लोबल माइंडसेट रखता है, राहुल उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उन्हें एक प्रोग्रेसिव और एक मॉडर्न लीडर के रूप में सामने लाते हैं। ये जो नई पीढ़ी है ना, जो बीजेपी के कंजर्वेटिव नेशनलिज्म से थोड़ा दूर है, उन्हें राहुल गांधी एक नए भारत का एक नया नेता लगने लगते हैं। अब इस नए भारत के सपने में राहुल गांधी उनकी आवाज बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना, तो बीजेपी को ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बन जाता है और लगता है ये टेंशन है। ये कुछ वजह है कि जो हाइपर एक्टिव क्यों हो जाता है। सारी बातें हुई मेरी एडिटर साहब से, कुछ बातें मेरी समझ से और कुछ बातें उनकी तरफ से भी इंक्लूड करके मैंने मुद्दा बनाया। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो ये है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा बीजेपी के लिए सिर्फ एक हेडलाइन का काम नहीं करती, बल्कि एक ऐसे नेता का निर्माण करती है जो बीजेपी के हर अटैक का जवाब देना वो जानता है। हर विदेश यात्रा के दौरान बीजेपी कुछ ना कुछ चीज निकाल के लाती है, उसको सही तरीके से गलत तरीके से जैसा भी ये निके प्रकार है ना, उसका इस्तेमाल करती है, राहुल पर हमला करती है। लेकिन सच तो ये है कि राहुल गांधी की लीडरशिप का इम्पैक्ट भारत और विदेश में दोनों जगह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नैरेटिव उन्होंने बना लिया है और ऐसा होगा भी। क्या लगता है आपको, है ऐसा कि जो काम बीजेपी कर रही थी वो काम अब कांग्रेस कर रही है? ऐसा इसीलिए लग रहा है। अब कह सकते हैं ना कि जहां बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक मजाक हुआ करता था, अब वही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दर्द बन चुका है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।